हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने परिवार वीसीसी मैथमेटिक्स में। मैं हूं आर के एक्सपर्ट। आज हम आपको बताएंगे दोस्तों क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3, उसके अंदर का एक्सरसाइज होता है 3.4 का दोस्त, उसका दूसरा का 5वां प्रश्न है। आज समझे दोस्तों कि इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज है दोस्तों 3.4, उसका अंतिम प्रश्न चलेगा। ठीक है, फिर हम आ जाएंगे दोस्तों 3.5 में। क्या कि 2 चरवर रैखिक समीकरण जो ग्राफ बनाने वाला था वो तो मैंने कर लिया। क्या कि इससे जितना भी प्रश्न पूछता है दोस्तों 5 नंबर में पूछा जाता है, तो आपको इन चैप्टरों के जितना भी प्रश्न है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए बातें बाद में करेंगे। अगर इस चैनल पर आ गए दोस्तों तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न बड़ा ही इजी है दोस्तों, सिर्फ आपको समझना है। मैंने पिछले वीडियो में सिर्फ आपको बोलते आ रहा हूँ कि प्रश्न को बनाने तो सबको आता है, काहे कि उसको रिवाइज करेंगे तो बन जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके टर्म को अगर समझ लेंगे तो वैसा वैसा जितना भी प्रश्न हमारे सामने आएंगे उसका सलेक्शन हम बारी बारी से करते भी चल जाएंगे। हमारे हाथों से रुकावट होने वाला नहीं है दोस्तों, सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए, फिर मैं आपका सपोर्ट करूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है जो आपका आज का प्रश्न है दोस्तों कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय के प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया। अब समझते हैं नियत किराया क्या है। नियत किराया उसको कहते हैं दोस्तों कि आपको मान लीजिए कि किसी रूम में रहना है, तो आपको बोला कि 1 महीने का भाड़ा 500 रुपये लगेगा। कितना लगेगा दोस्तों? 500 रुपये। ठीक है, ये इस बातों को आप समझिए। नियत रूप से कहता है कि आप 30 दिन रहिएगा तो आपको 500 रुपये देना पड़ेगा। अगर 1 से 2 दिन एक्स्ट्रा रहिएगा तो आपको उसका अलग से किराया देना पड़ेगा। तो एक नियत किराया हमारा हो गया, एक क्या हो गया? अतिरिक्त किराया हो गया। तो नियत किराया अलग से लेगा और जितना आपका फिक्स किराया उतना आप लेगा। ठीक है, उसके बाद अलग से आप उसमें रहिएगा तो अलग का किराया आपको देना पड़ेगा। तो अलग से किराया जो लगा 500 के बाद वो हुआ हमारा अतिरिक्त किराया, और जो हमें 500 लगा था महीने में दोस्तों क्या हो गया? नियत किराया हो गया। ठीक है, चलिए आगे टर्म का था प्रश्न का कि उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया लेता है, यानी अलग अलग दिनों का किराया अलग तरीके से लेगा। 30 दिन के बाद जितना दिन हम आगे चलेंगे उतना का किराया हमसे लेगा। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक को रखने के लिए 27 रुपये अदा करती है, यानी 3 दिन का उसको तो अलग नियत किराया लग जाएगा और 7 दिन बोला है दोस्तों। अब जब 7 दिन ये हमको बोल ही दिया तो 7 दिन में 3 दिन का तो अलग लग जाएगा, तो बाकी बच गया 4, तो 4 दिन का नियत किराया लगेगा। ये हमारा नियत किराया 3 दिन का, 4 दिन अतिरिक्त किराया हमारा लगेगा कि नहीं लगेगा। फिर उसके बाद आपके प्रश्न का टर्म 2 कहता है कि जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा करता है, यानी कि 5 दिनों के लिए पुस्तक को रखता तो 3 दिन तो इसमें से क्या लग जाएगा? नियत किराया, तो बाकी बचेगा 2 दिन का अतिरिक्त किराया। बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, चलिए मानते हैं। पहले हम इसमें मानने का 2 टर्म है दोस्तों। पहले मानेंगे हम क्या? नियत किराया, और फिर मान लेंगे अतिरिक्त किराया। तो यहाँ देखिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को बनाने के लिए। दूसरा का 5वां माना कि नियत किराया वाला कितना मारेंगे दोस्तों? 100 रुपया। किराया है तो पैसा ही हम उसको देंगे। ठीक है, तो 100 रुपया तथा अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया कितना मारेंगे दोस्तों? 22 रुपया। अब आ जाएंगे हम यहां पर प्रश्न से। प्रश्न से कहने का मतलब क्या कि प्रश्न की पहली शर्त आपसे क्या बोला? ठीक है, तो सरिता नाम की एक लड़की था दोस्तों, तो 7 दिन पुस्तक को रखता है, जिसके लिए एक नियत किराया 100 रुपया है 3 दिन का, और अतिरिक्त दिन का 22 रुपया। तो 7 दिन को तोड़ना हमको 3 और 4 में, तबे तो होगा 3 दिन का नियत किराया अलग और 4 दिन का अतिरिक्त किराया अलग। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 दिन का नियत किराया है क्या? तो 3 दिन तो हो गया हमारा 3x प्लस का। अब यहाँ से 4 दिन हमारा बच गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे दोस्तों 3 दिन का हमारा तो 100 रुपया। ठीक है, प्लस और 4 दिन के 4 वाई हो जाएगा, बराबर में आपका कितना रुपया अदा करता है? 27 रुपये। ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना हो गया दोस्तों? 1 हो गया। ठीक है, इसमें अब शर्त नंबर 2 हमारा कितना कहता है कि शर्त नंबर 2 क्या कहता है? शर्त नंबर 2 कहता है कि सुशी नाम के एक लड़की ने एक पुस्तक को 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा करता है। अब वो सुशी नाम की लड़की है जो एक पुस्तक को रखेगा लेकिन 5 दिन रखेगा, तो 5 दिन में से 3 दिन का तो 100 रुपये लगेगा। तो तथा में यहाँ पे कर लेंगे हम x प्लस 2y बराबर में 21 रुपया। काहे दोस्तों? क्या 5 दिन तो रखा था, 5 दिन में से 3 दिन का नियत और 2 दिन बच गया, तो 3 दिन के लिए 100 रुपया प्लस और 2 दिन के लिए 2y बराबर 21 रुपया। ये हमारा समीकरण नंबर दोस्तों 2 आ गया।
अब आपको तो पहले ही बता चुके हैं कि इस 3.4 के जितना भी प्रश्न आया सबको हम विलोपन विधि से हल करते हैं। इसको भी हम किस विधि से हल करेंगे? विलोपन विधि से हल करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए तब तक के लिए इसको अपन स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, उसके बाद हम इसका हल करते हैं। क्योंकि इसका स्क्रीनशॉट आपको लेने से क्या फायदा दोस्तों, कि आपको समीकरण एक और 2 को समझने में परेशानी नहीं होगा, ठीक है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे बढ़े। लिखेंगे यहाँ पर चूंकि विलोपन विधि से। किस विधि से दोस्तों? विलोपन विधि से। अब आपका विलोपन विधि कहता क्या था, है ना? विलोपन विधि कहता है कि दोनों चर में से किसी एक चर राशि को बराबर कर दीजिए आपका, तो दूसरे चर राशि आपको प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर चूंकि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से दोस्तों, एक हमारा कितना था दोस्तों? x प्लस का 4y बराबर में 27, ये समीकरण नंबर 1। दूसरा था दोस्तों x प्लस का 2y बराबर में 21, यानी समीकरण नंबर 2। ये तो हमें लग रहा है कि पहले से ही बराबर है कि नहीं? पहले से बराबर, x बराबर है। सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे चिन्ह को चेंज करना है, बस धनात्मक से ऋणात्मक कर देंगे, लिख देंगे घटाने पर। क्या करने पर दोस्त? घटाने पर, ठीक है। तो ये जो प्लस में रहता है वो माइनस में, माइनस वाला प्लस में, देखिए तो सब प्लस में, तो सब क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस में। तो ये से कट गया। अब 4 गो में से 2 को घटेगा ना, कितना बचेगा? 4 गो में से 2 घटेगा तो 2y, ठीक है। और यहाँ से देखिए तो बच जाएगा 6, क्या कि 27 में से कैसे घटेगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। अब इसको भी काट देंगे तो 2 3 या 6, यानी y का मान कितना है दोस्तों? 3। और इस y के मान को उठा करके हम समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, तब तो हमारा x का मान भी प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ लिखेगा चूंकि y का मान समीकरण 1 में रखने पर दोस्तों, अब चाहे समीकरण 1 या 2 किसी में रखे, y का मान जो 1 से प्राप्त होगा वही 2 से भी प्राप्त होगा, ठीक है। तो समीकरण 1 में रख लेते हैं, तो x प्लस का 4y बराबर में 27 दोस्तों, ये समीकरण 1 था आपका। x प्लस का 4 गुना, क्या कि देखिए यहाँ पर कितना है आपका मान, y का मान 3 है, तो y की जगह 3 देंगे, 27 बराबर में रहेगा। x प्लस 4 दिया दोस्तों 12, 27 का 27, x का x रहेगा दोस्तों। इधर प्लस 12 ऊपर जाएगा तो दोस्तों माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर आ गया 15, यानी आप कह सकते हैं कि नियत किराया आपका 15 रुपया, तो अतिरिक्त किराया 3 रुपया। तो वही बात से जैसे अतः करके लिख लेंगे दोस्तों, अतः नियत किराया को x मानेगा तो x बराबर 15 रुपया लेगा। अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया y माने थे दोस्तों y बराबर रुपये। ये आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज आपका 3.4 पूरी अच्छी तरीका से समाप्त हो गया दोस्तों। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में रहेगा 3.5 का उदाहरण, ठीक है। सबसे पहले मेरा फर्ज है दोस्तों कि आपको उदाहरण को सॉल्यूशन देना, ठीक है। इससे पहले अगर आप चैनल पर आएंगे तो चैनल सब्सक्राइब तो कर लीजिए, उसके बाद अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय दोस्तों।